गंभीर घटना थाना राजनगर क्षेत्र में हुई थी, जिसमें 11 और 12 मार्च की रात्रि में लगभग 1 बजे 1:30 बजे के बीच में एक परिवार में अचानक से दरवाज़ा तोड़ के बदमाश घुसते हैं। उसके बाद लोग जाग जाते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है। फिर वो ऊपर जाते हैं तो ऊपर जो दंपत्ति थे उनके साथ भी मारपीट करते हैं, उन्हें गंभीर चोट पहुंचाते हैं। और कुछ सामान जिसमें एक अंगूठी सोने की बताई गई थी और 3000 रुपये, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह लेके गए थे। घटना गंभीर थी और निश्चित तौर पर कॉलोनी के बीच में, रहवासी कॉलोनी के क्षेत्र में हुई थी, तो पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन आदरणीय हरिनाथ चंद्र मिश्रा सर, डीआईजी मनीष कपूरिया सर, एसपी महेश जैन सर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था और लगातार निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों ने दिए थे, जिसमें हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रही थी। मैं, मेरे साथ सीएसपी परिहार साहब जो अन्नपूर्णा सीएसपी हैं, सीएसपी मलारगंज राठौर साहब, टीआई राजेंद्र नगर और अन्य थानों के टीआई सावान की भी पूरी टीम इसमें लगी थी। लगातार हमारी लगभग 4 बड़ी टीमें लगी थी। इसके अलावा कुछ अन्य स्पेशल जो जवानों की टीम बनाई गई थी, जिन्होंने पहले इस प्रकार की गैंग में जो काम किया था, जिसमें जो दिख रहा था जिस टाइप की गैंग की इसमें संभावना थी, तो उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे थे। लगातार टीमों के द्वारा काम किया गया। तो इसमें जब क्षेत्र के आसपास घटनास्थल की पेरीफेरी में लंबी सर्चिंग अभियान और बहुत सारी चीज़ें चलाई गई। इस दौरान इनपुट प्राप्त हुआ था कि जो घटना दिनांक को लेट आवर्स में 3:30-4 बजे के आसपास राऊ क्षेत्र में 2-3 कॉलोनियों में भी इस प्रकार का अटैम्प्ट, इस प्रकार का प्रयास हुआ है, लोग गए हैं। तो हमें फुटेज का सपोर्ट वहाँ से प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ के फुटेज इस कॉलोनी में कैमरे अच्छे नहीं थे और एक कैमरे में छोटा सा उनका एंट्री का फुटेज आया था। वहाँ के फुटेज से हमें एक संभावना मिली। उसके बाद और तकनीकी बहुत सारे साक्ष्य उसमें लिए गए, जिस दौरान ये बात सामने आई कि कुछ लोग जो है सुबह 5 बजे उस तरफ से मूव किए हैं और 5 बजे के आसपास उनका लोकेशन वहाँ पे है। इससे हमारी संभावना और बढ़ गई। फिर तस्दीक और लगातार सर्चिंग और तलाशी चलती रही। इस दौरान जो घटनास्थल है हमारा ओमेक्स हिल्स का, उसके बगल में एक बिल्डिंग मल्टी बन रही है, वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पे एक मुख्य जो आरोपी हमारा है, जिसने पूरी घटना का संयोजन किया, एक तरह से कह सकते हैं, जो पूरा हार्बरिंग की है इसने, लीम सिंह। तो लीम सिंह वहाँ रहना पाया गया और जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा, फिर पूछताछ करी, तो लीम सिंह ने अपने साथियों के नाम बताए और पूरी घटना का उसमें खुलासा हो सका। घटना के दिन लीम सिंह के यहाँ आरोपी इकट्ठे होते हैं, रात के समय इनके यहाँ मुर्गी बनती है और कुछ शराब का सेवन ये लोग करते हैं। उसके बाद ये 5 लोग आ जाते हैं जहां घटना करने के लिए, जिसमें से 4 एंटर हुए थे, जैसा कि फरियादी ने और पीड़ितों ने बताया था, और एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था। इसके अलावा ये 3 लोग बाकी जो है, चूँकि वहीं उनका घर है, तो गार्ड पे और गेट की गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए थे, क्योंकि वहीं उनका घर है तो अपने घर से ही उनका सारा विजिबिलिटी बनी हुई थी। और ये गए, चूँकि इसमें हमारा जो फरियादी पक्ष है उन्होंने काफ़ी हौसले से काम किया, प्रतिकार किया, प्रतिरोध किया और उनको पकड़ने का प्रयास किया, तो इन्होंने चोट तो पहुंचाई, लेकिन इनको माल लूटने में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। उसके बाद ये लोग आए, थोड़ा सा इनके अंदर हिच हुआ। उसके बाद ये 4 लोग जो है फिर से आगे बढ़े और इन्होंने जाके वहीं से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पे इन्होंने जाके वहाँ प्रयास किया, लेकिन वहाँ भी इनको कोई ऐसा सफलता नहीं मिल पाई। तो इस प्रकार घटना का खुलासा करने पर उसको सफलता प्राप्त हुई है। आरोपी लीम सिंह, उसके साथ आरोपी सुरेश, आरोपी दिलीप और आरोपी पार सिंह गिरफ्तार हो गए। ये सभी बाघ और टंडा क्षेत्र जो जिला धार का है वहाँ के रहने वाले हैं। इनमें से कुछ के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं और इनसे एक चोरी की बाइक बरामद की गई है, एक अन्य बाइक जिसकी तस्दीक की जा रही है बरामद की गई है, मोबाइल फ़ोन्स और कुछ जो सामान इन्होंने इस घटना में लूटा गया था वो सामान बरामद किया गया है। पुलिस इनके अन्य साथी जो लगभग 5 की संख्या में अभी तक हमारे नाम जिनके सामने आ गए हैं उनकी तलाश कर रही है। एक संभावना ये भी है कि पिछले दिनों जो हाइलिंग सिटी में जो घटना हुई थी उसमें भी इसका एक आरोपी शामिल हो सकता है, जिसकी अभी तस्दीक और विवेचना किया जाना शामिल है। सर, कुछ प्रोफाइल आया है, किस तरह का ये प्रोफाइल है? ये प्रोफाइल मुख्य रूप से, जैसा कि पहले की घटनाओं में भी कई बार ऐसे गैंग सामने आए हैं, ये इनमें से कुछ लोग यहीं रहते हैं जो कि यहाँ पे रह के रैकी कर लेते हैं, कॉलोनीज़ में विभिन्न कामों के माध्यम से रहते हैं, जिनमें से कुछ लोग इनके एक आध मूसाखेड़ी क्षेत्र में भी रहना पाया गया है। और उसके बाद ये टीम जब बुलाते हैं अपनी और वहाँ की जो टीम आती है, फिर ये लोग मिलके इस प्रकार से प्लान करके वारदात करने निकलते हैं। जो लोकल आदमी, जैसे कि इस घटना में लीम सिंह है, उसने पूरा रैकी और चूँकि कॉलोनी में वहीं पास में रहता है तो कोई किसी प्रकार का डिटरेंस नहीं है, सीसीटीवी कैमरे हैं कि नहीं, ये सारी जानकारी ये लोग इकट्ठा करके वारदात को अंजाम देते हैं।